जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ से जो है यानी कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद पर जो कशीदगी है उसमें हर रोज इजाफा होता जा रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारतीय फौजियों के साथ साथ चीनी अफवाज ने भी मजीद फौजियों को तैनात किया है। सरहद के करीब तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर दोनों अफवाज जो है वो आमने सामने है। इसके साथ ही जंगी साजो सामान भी पहले ही नस्ब किया गया है और जंगी जहाजों के हवाले से दोनों तरफ से जो है गश्त भी लगातार जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां दोनों के दरमियान जो है कशीदगी लगातार जारी है, वही दोनों तरफ से जो है फिंगर 3 की बात करेंगे, फिंगर 4 की बात करेंगे तो वहां पर भारत की जानिब से जो है मजीद फोर्सेस को तैनात किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे चाइना की तरफ से भी वहां पर भी जो है फोर्सेस को तैनात किया गया है, मजीद फौजियों को तैनात। दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे तो सफारती सतह से लेकर फौजी कमांडर सतह की लेवल पर जो है मीटिंगों का सिलसिला भी लगातार जारी है। चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पुरतनाव। इस बीच आपको बताते चलें कि दोनों अतराफ इसलिए हम कह रहे हैं कि सरगर्मियां तेज हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आ रही है, जहां पर कशीदगी में एक बार फिर इजाफा देखा गया है और पिछले 24 घंटों के दौरान जो बड़ी खबर आ रही है कि 500 मीटर की दूरी पर दोनों अफवाज आमने सामने हैं। फासला सिर्फ 500 मीटर का। सरकारी जराये बताते हैं कि फिंगर 3 और 4 पर जहां पर भारत ने दोबारा कब्जा जमाया है और चीन ने एलएसी के नजदीक उस तरफ मजीद फौजी ढांचे तामीर करना शुरू कर दिए हैं, जो कि पिछले 72 घंटों के दौरान बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा तेजी आई है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां पर 200 के करीब फौजी जो चाइना की तरफ से यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2000 के करीब जो फौजी है वो अपर रीचेस पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो कहीं ना कहीं फिंगर 4 और 5 के उस तरफ बताया जा रहा है कि कामयाब जरूर हुए हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको पिछले दिनों ये देखा गया था कि वहां पर फौजी इनखला की बात हुई थी कि यहां पर फौज को पीछे हटाना है, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज आर्मी आगे आई है। और दूसरी तरफ भारत ने भी इस तरफ से ब्लैक टॉप के साथ साथ फिंगर 5 और 4 पर मजीद फोर्सेस बुला ली है। इसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो तामीरात यहां पर खड़ा की जा रही थी, जो इस वक्त बिल्डअप तैयार किया जा रहा था, वो काफी तेजी के साथ 48 घंटों में बढ़ा है और फिंगर 4 के आसपास और भी चाइनीज ट्रूप्स को बताया जा रहा है कि पीएलए के जो ट्रूप्स हैं वो आगे बढ़े और फासला बहुत कम दोनों अफवाज के दरमियान है। और एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त जो रेचिन ला है, रेक्सिन ला के आसपास का इलाका जहां पर 29 और 30 को गोली चलने की भी खबरें सामने आई थी, इस इलाके पर दोनों तरफ से नजर रखी जा रही है क्योंकि कंट्रोल अपर रीजन पर पहुंचकर ही होगा। इसके अलावा बड़ी चीज ये भी जो सरकारी जराये बताते हैं कि फासला दोनों अफवाज के दरमियान यहां पर जो 4 और 5 की फिंगर पर रह जाता है वो सिर्फ 500 मीटर तक का फासला रह जाता है, यानी सूरत हाल इंतहाई कशीदा। और दोनों तरफ से अफवाज जो है वो शूटिंग रेंज पर है। जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को देख सकती हैं, क्लियर है अपर रीचेस पर, एक दूसरे की फौज पर या एक दूसरे की जो एक्टिविटीज हैं उन पर करीबी नजर रख सकते हैं और शूटिंग रेंज है, इसलिए यहां पर रात के समय भी काफी ज्यादा पुरतनाव हालात रहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जहां चीन की तरफ से फिंगर 4 पर मजीद फोर्सेज उस तरफ बुलाई गई हैं मदर रीच पर, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी 4 और 5 पर मजीद फोर्सेज बुलाकर इस इलाके के अंदर जो सरगर्मियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। 1 किलोमीटर जो ग्रीन टॉप जिसको नाम दिया जाता है जिस पहाड़ी को, वहां पर पीएलए की तरफ से, पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो जवान वहां पहुंचे हुए हैं और फिंगर 3 के आसपास का इलाका जो है नॉर्थ वेस्ट पिंपल से नॉर्थ वेस्ट का 1 किलोमीटर का हिस्सा, जिस पर सरकारी जराये बताते हैं या जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सरगर्मियां यहां पर पिछले 48 घंटों में तेज हुई हैं, जहां पर तामीरात भी खड़ा की जा रही हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ जो चाइनीज आर्मी है उसको पीछे धकेलने के लिए या उसको चैलेंज देने के लिए फिंगर 4 और 5 पर इस वक्त भारतीय अफवाज पहुंची है। और ये 48 घंटों के दौरान बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखी गई है क्योंकि तामीरात तो खड़ी हो ही रही थी, लेकिन बड़ी चीज यह है कि दोनों अफवाज रात के समय में भी एक दूसरे को देख रही हैं और फासला जो दोनों के दरमियान है वो बहुत कम है।
शूटिंग रेंज है, आमने सामने दोनों अफवाज। उस जरा से ये भी खबर आ रही है कि फिंगर 3 पर जहां भारतीय अफवाज की जानिब से वहां पर उसे कोशिश करने कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है चाइनीज अफवाज की तरफ से जो पीएल है उनकी जानिब से उन्हें कोशिश को नाकाम। ये जरा से खबर आ रही है कि अगर फिंगर 4 के टॉप पर जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चाइनीज अफवाज की जानिब से जो चीनी फौज है उनकी जानिब से उस कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है। भारतीय फौज की जानिब से अगर 2-3 मरतबा इस टॉप पर जाने की कोशिश की गई, लेकिन जरा से खबर आ रही कि उस कोशिश को नाकाम बनाया गया। और ये कशीदगी उस वक्त ज्यादा देखने को मिली जब 45 साल बाद जो है 2 रोज कबल ही जहां पर गोली चली है रात के दौरान, जब दोनों अफवाज आमने सामने आए, जहां पर चीनी फौज ने भारतीय अफवाज को उकसाने की कोशिश की, लेकिन जो फौजी जराये का कहना है कि फौज ने इस हवाले से तफसीली बयान भी जारी किया है कि उकसाने की कोशिश की, लेकिन फौज ने इस हवाले से सब्र तहमुल का जो है इजहार किया। उसके साथ ही उन्होंने गोली का इस्तेमाल किया। उसके बाद ही मजीद जो है वहां पर कशीदगी देखने को मिली और दोनों तरफ से जो है फोर्सेस को तैनात किया गया है। जबकि जंगी साजो सामान की अगर हम बात करेंगे, मिसाइल सिस्टम, टैंक, दीगर जो हथियार है वहां पर भी नस्ल किया गया है दोनों तरफ से। और रात के दौरान जो है वो कशीदगी ज्यादा देखने को मिलती है, जहां लोगों की जानिब से अगर हम बात करेंगे, लोगों का भी ये खदशा जाहिर किया जा लोगों की जानिब से भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनमें जिस तरह के हालात बने हुए वहां पर लोगों में कहीं ना कहीं खौफ और डर महसूस हो रहा है।